सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। रामनगर में सिक्योरिटी गार्ड का मिला शव, सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस। महायुद्ध राणा सांगा मामले में सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थन में आगे आए सपा कार्यकर्ता, सांसद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की उठाई मांग। वाराणसी की बिजली महापंचायत में प्रधानमंत्री को प्रस्ताव भेजकर निजीकरण रद्द करने की उठी मांग। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर भड़के भाजपा, जताया विरोध, फूंका पुतला। और अब समाचार विस्तार से। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर महाविशाल बिजली पंचायत का आयोजन हुआ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर तथा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शनिवार को वाराणसी के भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर हुई महाविशाल बिजली महापंचायत में प्रस्ताव पारित कर वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए। वाराणसी की बिजली महापंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी और आम जनमानस की भारी भीड़ उमड़ी। संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने निगम के प्रांगण में बिजली महापंचायत रोकने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्य द्वार बंद करवा दिया और प्रबंध निदेशक ने इस प्रकार अनावश्यक रूप से औद्योगिक अशांति पैदा करने की कोशिश की। संघर्ष समिति ने पूरे संयम और अनुशासन से काम लिया और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य द्वार पर 3 घंटे तक शांतिपूर्वक बिजली महापंचायत किया। बिजली महापंचायत में पारित मुख्य प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली का निजीकरण न हो, किसानों और गरीब बिजली उपभोक्ताओं के हक में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली के निजीकरण से बिजली की दरों में कम से कम 3 गुना की वृद्धि होगी। मुंबई में निजी क्षेत्र के चलते घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 17 से 18 रुपये प्रति यूनिट तक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अधिकतम दरें भी 6.5 रुपये प्रति यूनिट। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में कोलकाता में 12 रुपये प्रति यूनिट और दिल्ली में 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दरें हैं। उत्तर प्रदेश में ही ग्रेटर नोएडा और आगरा में निजी कंपनी है जो गरीबों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आगरा और कानपुर को निजी क्षेत्र में देने का एक साथ निर्णय लिया गया है। आगरा टोरेंट कंपनी को दे दिया गया, किंतु बिजली कर्मचारियों के विरोध के कारण कैस्को सरकारी क्षेत्र में ही बना रहा। आज 15 साल के बाद आगरा में AD&C हानियाँ 9.86% है, जबकि कैस्को में AT&C हानियाँ 8.6% है। वाराणसी की बिजली महापंचायत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की ओर से सुभाष लांबा मुख्य रूप से सम्मिलित हुए और संबोधित किया। ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष जयप्रकाश और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अजय कुमार तथा शिक्षक नेता रीना त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से केंद्रीय पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, RB सिंह, महेंद्र राय, PK दीक्षित, माया शंकर तिवारी, चंद्रभूषण उपाध्याय, रमाशंकर पाल ने संबोधित किया। 70 रुपये पर यूनिट की बिजली दे रहा है वहाँ पे, हमारा अधिकतम टैरिफ है 6.5 रुपया है, तो मान के चलिए 3 गुना बिजली महंगी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, घर घर में हमने अभी तक बिजली दी है, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। LPL BPL है, गरीब है, उनको बहुत सस्ती बिजली मिल रही है। जब प्राइवेट आएगा तो जो गरीब लोग हैं जो 5 किलो अनाज में जिंदा रह रहे हैं वो फिर दोबारा से अंधेरे में आ जाएंगे, क्योंकि 70 रुपया पर यूनिट की बिजली देने की हिम्मत पूर्वांचल की जनता की नहीं है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा गरीबी है। पूर्वांचल की जनता को उनकी गरीबी का आभार समझिए, बाहर समझिए। ये जनता 70 रुपया पर यूनिट की बिजली नहीं खरीद सकती, फिर द्वारा लाइन करने योजना पूर्वांचल आ जाएगा। क्या मांग नहीं करते कि हम लोग लगातार सुधार का काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में जो 47% 2017 में AT&C लॉस थे वो घटकर मात्र 17% बचे हैं, और जब 41,000 करोड़ रुपया लगा दिया गया है आपके द्वारा सिस्टम में, तो 1 साल के अंदर चोरियां घटकर 15% से कम हो जाएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पूरा विभाग आत्मनिर्भर हो जाएगा और हम लोग जो अभी डिस्काउंट निगेटिव में चल रहा है उसको पॉजिटिव में लाकर दिखाएंगे। आप बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करिए। दुर्गा मंदिर रामनगर के पास खाली पड़े जमीन पर झाड़ियों में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। रामनगर से दुर्गा मंदिर के पास खाली पड़ी काशीराज परिवार की जमीन पर झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले, इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद DCP काशी जोन गौरव बंसवाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जांच की तो मृतक की शिनाख्त कराई, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी समेत परिजन रोते बिलखते पहुंच गए।
मृतक की शिनाख्त श्यामजी पटेल निवासी फतेहपुर चंदौली के रूप में हुई, जो रामनगर साहित्य नाका मोड़ स्थित एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि श्यामजी पटेल बीते एक सप्ताह से स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। इससे पहले वे जीवनाथपुर में भी नौकरी करते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी मीरा देवी मौके पर पहुंची और रो रो कर बेहाल हो गई। इनके साथ आई महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मीरा देवी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। डीसीपी ने बताया कि शव के पास खून बिखरा हुआ था। मृतक के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका है कि सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया हो। क्लॉटिंग कारण उनकी मौत हुई हो सकती है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जाँच की जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गौशालाओं और यादव समाज को लेकर किए गए बयानबाजी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गौशालाओं और यादव समाज को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को वाराणसी के चितैपुर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में अखिलेश यादव का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव के बयान को हिंदू आस्थाओं और गौ माता का अपमान बताते हुए कड़ी आलोचना की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि उनके राजनीतिक स्तर को भी दर्शाता है। इस मौके पर भाजपा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं यादव समाज से हैं, ऐसे में इस तरह की अनर्गल बातें करना उनके कद के अनुरूप नहीं है। उन्हें तुरंत अपने बयान को वापस लेना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, हमारे गौ माता का अपमान जो किया है, गौमूत्र का अपमान किया है, गोबर का अपमान किया है, उनको गंध आ रहा है। जबकि पूरा सनातन सब लोग जानते हैं कि पहले गौ गणेश का पूजा होता है, गौमूत्र से दवा बनती है, लोगों की जान बचाई जाती है। अब आज जाकर देखिए हमारे गौशाला में गौ माता का हम लोग पूजा करते हैं। उतना अपमान उन्होंने किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर इनका पुतला वहन फूंककर पूरा विरोध कर रहा है। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर स्थित शिवपुर तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिवपुर के लोगों ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम को पत्रक सौंपा। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले शिवपुर तालाब को कब्जा मुक्त करवाने के लिए पूर्व पार्षद डॉक्टर जितेंद्र सेठ के नेतृत्व में भरत मिलाप मैदान में लोग इकट्ठे हुए। वहां तक तख्तियां लेकर पदयात्रा करते हुए दर्जनों लोग गिरट बाजार भोजूबीर होते हुए कचहरी पहुंचे। वहां जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम ने उनका पत्रक लिया। इस दौरान शिवपुर के लोगों ने तालाब को कब्जा मुक्त करवाने की मांग की। डॉक्टर जितेंद्र सेठ ने कहा कि शिवपुर थाने के पीछे स्थित तालाब पर भू माफियाओं का कब्जा है। पर्यावरण और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से तालाब की खुदाई करवाकर उसके मूल स्वरूप में लाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शिवपुर तालाब आराजी नंबर 69 मौजा परगना शिवपुर नगर निगम की प्रॉपर्टी रजिस्टर में तालाब के नाम से दर्ज है। 63 तालाबों की सूची में शिवपुर तालाब 31वें नंबर पर दर्ज है। बावजूद इसके जल संकट से निपटने के लिए जलाशयों का सुरक्षित रहना जरूरी है। पूर्व पार्षद ने मांग किया कि पूरे शहर में अतिक्रमण खिलाफ अभियान चल रहा है, ऐसे में जहां जरूरी है वहां नहीं चल रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर किए गए 5 जन टिप्पणी पर माफी न मांगने से करणी सेना द्वारा उनको चेतावनी दिए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वीर योद्धा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन माफी न मांगने पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर करणी सेना अपने पूर्वज के अपमान का बदला लेने की चेतावनी दे रहा है। पूरे प्रदेश में करणी सेना न्यायालय का सहारा ले रही है और दूसरी ओर सपा कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजकर सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शनिवार सुबह सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय वाराणसी पहुंचे। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजा। एडीएम सिटी ने सपा कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिस पर दलितों पर हमला बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। महानगर अध्यक्ष अम्बेडकर वाहिनी अमन यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित उनके आवास पर चढ़कर तोड़फोड़ किया और मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया। वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया। ऐसे में हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हर रोज हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाया जाए। प्रदेश के समस्त जिलों में, जिसमें वाराणसी जनपद भी आता है, आज हम लोग जिलाधिकारी को पत्र देने आए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को। क्या हुआ जो
हम लोग के घर के सदस्य, हम लोग के पार्टी के संरक्षक, हम लोग के पार्टी के मुखिया, दलित समाज के सांसद लालजी सुमन को के ऊपर जो करणी सेना के कायरों ने हमला किया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ मुख्यालय पे एकजुट हुए हैं डीएम साहब को पत्र देने के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबंधित श्री काशी अग्रवाल समाज के त्रैवार्षिक निर्वाचन का मतदान रविवार 30 मार्च को एवं मतगणना सोमवार 31 मार्च को संपन्न होगा। 8000 सभासदों वाली श्री काशी अग्रवाल समाज का त्रैवार्षिक निर्वाचन का मतदान 30 मार्च रविवार प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक एवं मतगणना 31 मार्च सोमवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर निर्णय आने तक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल वाराणसी में संपन्न होगा। यह जानकारी चुनाव अधिकारी उत्तम कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में देते हुए बताया कि श्री काशी अग्रवाल समाज के इस चुनाव में कुल 55 पदाधिकारी विभिन्न पदों के लिए चुने जाएंगे, जिसमें श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति, उप सभापति, प्रधानमंत्री, अर्थ मंत्री, सहायक अर्थ मंत्री, मंत्री समाज, समाज द्वारा संचालित शिक्षक संस्थाओं के प्रबंधक, सहायक मंत्री के अतिरिक्त धर्मशाला, भंडार विभाग के लिए चुनाव रविवार को होगा। मतदान प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा। इस चुनाव में श्री काशी अग्रवाल समाज के कुल 8000 सदस्य मतदान करेंगे। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, हमारे अपने बाउंसर्स भी रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे यहाँ के बंधु हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उन्हें किसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में चैत्र नवरात्र व ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु शांति कमेटी की बैठक हुई। जिला प्रशासन द्वारा चेतगंज स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन के सभागार में चैत्र नवरात्र व ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी की मीटिंग डॉक्टर एस चिन्नप्पा व गौरव वंशवाल डीसीपी काशी जोन के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस अवसर पर एसीपी दयाश्वमेध धनंजय मिश्रा चेतगंज सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षदों ने भी भाग लिया और अपनी समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा। इसके अलावा नमाज के दौरान यातायात रोकने पर चर्चा हुई। मुस्लिम बंधुओं ने आश्वस्त किया कि नमाज मस्जिद व ईदगाह पर अपने समय अनुसार ही होगी। तरीके से होली और महाकुंभ को जिस तरीके अंजाम देकर बनारस सकुशल संपन्न हुआ, और उसी तरीके अलविदे की नमाज संपन्न हुई। ईद की नमाज के लिए भी यहाँ पे संपन्न होने के लिए और संबंधित विभाग को भी उन्होंने कहा कि हम लिख देते हैं, जैसे सीवर, पानी, बिजली और चूना छिड़काव, इसके लिए तमाम जो है इसको अधिकारियों ने कहा, बड़े अधिकारियों ने, डीसीपी साहब ने भी कहा और एडिशनल जो साहब ने भी कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग को लिख देते हैं, लिखने के बाद जो है इसके ऊपर त्यौहार सकुशल संपन्न होगा, ये भरोसा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र की तैयारियों को लेकर शहर भर के देवी मंदिरों में साफ सफाई के साथ ही पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज हो गई है। चैत्र नवरात्र की तैयारी देवी मंदिरों में शुरू हो गई। मंदिरों की साफ सफाई के साथ रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई और धूप से बचने के लिए ऊपर तिरपाल की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शन और लाइन में लगकर दर्शन करने वाले लोग आसानी से दर्शन कर सके। पूजन सामग्री के लिए बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजार में पूजन सामग्री की बिक्री बढ़ी है। चैत्र नवरात्र रविवार से शुरू हो रहा है। 9 दिनों का व्रत रखने वाले लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। मंदिरों की साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। शहर के दुर्गा कुंड इलाके में पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। शनिवार दोपहर पूजन सामग्री की दुकान पर महिलाओं ने जरूरत के हिसाब से पूजन सामग्री की खरीदारी की। दुकानदार अनिल कुमार ने बताया कि माता रानी की चुनरी 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की है। सादा कलश 30 और रंगीन कलश 50 रुपये में बिक रहा है। माता रानी का श्रृंगार पैकेट 30 से 50 रुपये में है। पंचमेवा 30 रुपये पैकेट और माता रानी का लहंगा चुनरी 30 से लेकर 220 रुपये तक का है। माला 10 से 100 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध है। माता रानी की प्रतिमा 60 से 250 रुपये तक बिक रहा है। उन्होंने बताया कि पूजन सामग्री के दाम में 10 से 15% की वृद्धि हुई है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत रविवार से हो रही है। इस बार नवरात्र 8 दिन का है। चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ 2 अप्रैल को पड़ रहा है। अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल को है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रविवार भोर 4 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक है। माता रानी का व्रत रखने वाले भक्त 7 अप्रैल को सुबह पारण कर सकते हैं। और नवरात्र की तैयारी चल रही है। फिलहाल तो रोड की वजह से, जाम की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। किस तरह की परेशानियाँ आ रही है? जाम से बहुत दिक्कत हो रहा है। नवरात्रि की किस तरह से आपकी दुकानों पर किस तरह का सामान, सजावट, क्या क्या तैयारियाँ, क्या पूजन सामग्री है, टोटल पूजन सामग्री है। इसमें रोरी, नारा, अबीर, गुटखा, नारियल, चुंदी, हवन सामग्री। और बात कीजिए तो इसका क्या है, ग्राहक की क्या है? ग्राहक की स्थिति वही नॉर्मल में है, बहुत गर्मी का असर है। श्री गवरजा माता उत्सव समिति द्वारा आयोजित सिंघारा कार्यक्रम गौड़गौर आपणी धरोहर की मनोहारी प्रस्तुति की गई। श्री गवरजा माता उत्सव समिति वाराणसी के तत्वावधान में महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में आयोजित सिंघारा कार्यक्रम में राजस्थानी व हरियाणा समुदाय की लगभग 200 महिलाओं एवं बच्चों द्वारा गौड़गौर आपणी धरोहर की मनोहारी प्रस्तुति की गई।
सायकाल 5 बजे IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अजय काबरा, संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, संरक्षक कुमार शंकर अग्रवाल, शंकरलाल सोमानी, पवन मोदी, ब्रिजमोहन मुंदड़ा, राजकुमार कोठारी, मांगीलाल सारडा, लोकेंद्र करवा, सुरेश तुलसियान, जेठमल चांडक, वेदमूत्री शास्त्री, अनूप सर्राफ, बैजनाथ भारोटिया, राजेश तुलसियान, मदन मोहन पोद्दार सहित राजस्थानी समाज के विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समिति के अध्यक्ष दीपक बजाज ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि यह त्यौहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और महिलाओं के जीवन में निहित प्रेम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति अटूट सम्मान का एक जीवंत प्रतीक है। गणगौर का उत्सव विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और अविवाहित युवतियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत उत्सव न केवल आपसी मेल जोल व प्रेम को बढ़ाते हैं, बल्कि यह हमारी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को संजोए रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। मंत्री पवन कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। समिति द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक उमाशंकर अग्रवाल व लोकेंद्र करवा ने भी गणगौर पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। अतिथि द्वय RK चौधरी व अजय काबरा ने समिति को विगत 70 से अधिक वर्षों से इस भव्य धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए बधाई दिया और अपने विचार रखते हुए गणगौर एवं सिंधारा के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ यशस्वी सुरेखा, भूमि अग्रवाल, आर्या तुलसियान, अनन्या लोहिया, परी तुलसियान, अनन्या, श्रेया, निष्ठा, एंजल एवं खुशहाली ने किया। पूरा हाल गणपति बप्पा मौर्य के धार्मिक उद्घोष से गुंजायमान हो गया। मैं तो जाउली, जयपुरिये, देखुली गणगौर, बिंदोरा निकाला, एरी सखी मंगल, पूजन दयो गणगौर, घुमर घुमर बाईसा या टीकी बाई गौरी जी का, कालबेलिया, कठपुतली सहित अनेकों कार्यक्रम की प्रस्तुति श्वेता अग्रवाल, स्वाति, गरिमा, सलोनी, कृतिका, पूजा, दीपा, प्रियंका, कोमल तुलसियान, प्राची, पूजा, रश्मि, नुपुर, अनिता, अर्पिता, मेघना अग्रवाल, दुर्गा, पूजा, परी, तुलसियान, मानवी, गरिमा, शीतल, नेहा, प्रीति, श्रुति सहित लगभग 200 प्रतिभागियों द्वारा किया गया। गौरजा माता उत्सव समिति पिछले 70 सालों से यह पर्व मनाती आ रही है। इस पर्व की शुरुआत 125 साल पहले काशी में महाराजा बीकानेर ने जो है गौरजा माता के उत्सव की शुरुआत की थी। जहाँ जहाँ राजस्थानी समुदाय के लोग हैं पूरे विश्व में, वहाँ यह पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। और काशी में इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि गणगौर का मतलब होता है शिव और गोरा, तो ये शिव की नगरी है, तो यहाँ गणगौर के उत्सव का विशेष महत्व है। और आज सिंधारा कार्यक्रम था जिसमें हमारे समाज की महिलाओं ने, कोई एक भी प्रोफेशनल कलाकार नहीं था, समाज की महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। तो एक तरह से ये संस्कृति, कला और प्रकृति का अद्भुत संगम आज शुभम लाल में देखने को मिला है। 31 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जो मैदागिन स्थित गौशाला से, जीवदेह विस्तारणी गौशाला से प्रारंभ होकर के श्याम मंदिर लक्सा तक आएगी। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में छोटे बच्चों के लिए शनिवार को अंकुरण दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंकुरण का दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी एवं उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर विद्यालय मैनेजमेंट द्वारा अंकुरण के छात्रों को उपाधि का वितरण किया गया। विद्यालय द्वारा LKG, UKG का दीक्षांत समारोह करना एक अनोखी पहल रही। तत्पश्चात छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सबसे आकर्षक अंकुरण एवं UKG के छात्रों को विशेष परिधान में डिग्री बांटी गई एवं अंकुरण के छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेल के बारे में बताया गया, जैसे बीड थ्रेडिंग, निडल थ्रेड, बैलेंसिंग द बॉल इत्यादि। इसी के साथ दीक्षांत समारोह समाप्त किया गया। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। वेरी हैप्पी अंकुरण कन्वर्सेशन फैसिलिटी स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल में श्री श्री 1008 स्वामी हर्षवानंद महाराज परमहंस जी की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। संत मत अनुयायी आश्रम घाट गढ़वा घाट द्वारा संचालित स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल के प्रेरणा स्रोत श्री श्री 1008 श्री स्वामी हर्षवानंद जी महाराज परमहंस की 53वीं पुण्यतिथि समारोह विद्यालय प्रांगण में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के द्वितीय पदशाही श्री स्वामी जी चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तदनुसार
14 मार्च 1972 को 23 वर्षों तक अनवरत साधना और अथक परिश्रम से देश के कोने कोने में संत मत का प्रचार करते हुए अनेक स्थानों पर नए आश्रमों का निर्माण करके अक्षय कीर्ति और यश अर्जित किए। उन्होंने अपने मनसा वाचा कर्मणा में समन्वय करते हुए सादगी का ऐसा ताना बाना बुना जिस पर आज का संत समुदाय पुष्पित एवं पल्लवित है। ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने मन वचन एवं कर्म में सामंजस्य स्थापित कर व्यक्तित्व निर्माण में उत्कृष्टता लाई जा सकती है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वाराणसी एवं सोनभद्र के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय के सभागार में उपस्थित छात्र एवं शिक्षक समुदाय के बीच स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात गुरु वंदना, भजन एवं कीर्तन की भावभीनी प्रस्तुति हुई। प्रार्थना सभा के उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने कहा कि शिक्षा ही समाज को एक नई दिशा दे सकती है। संत के रूप में स्वामी हर्षिवानंद जी ने जीवन भर शिक्षा की अलग जगाई है। उनके कीर्ति में बना स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल उनके द्वारा प्रज्वलित ज्ञान शिक्षा की समाज में विस्तारित करने की दिशा में अग्रसर है। हमें हर्षिवानंद जी महाराज के विचारों, सादगी, समर्पण, संतत्व से प्रेरणा लेकर जीवन में दूरदर्शी बनने का प्रयास करना चाहिए। समारोह में गढ़वा घाट प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, वनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे, जगतगंज शाखा की प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अग्रवाल, चुर्क शाखा के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, घोरावल शाखा के प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव, बीना उपाध्याय, मनोज राय, आकाश सोनी, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव रिटायर्ड, शशिकांत शर्मा, विनोद कुमार सहित सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे साथ हर्ष, विषाद और 33 प्रकार के जो संचारित भाव हैं वो मन में उत्पन्न होंगे और उसके बीच में संतुलन बनाना हमारा कार्य है। तो श्री 1008 श्री स्वामी हर्षिवानंद जी महाराज परमहंस जो संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के द्वितीय पद पातशाही लगा चुके हैं। आपको ये जानना चाहिए कि अत्यंत ही कुलीन परिवार यही बगल की श्री गोवर्धनपुर के रहने वाले, जिनका प्राकट्य कार्तिक शुक्ल 1 संवत 1964 विक्रमी यानी 6 नवंबर 1907 को आपका जन्म हुआ। एक अच्छे खासे परिवार में जो लोग इधर लोकल हैं वो जानते भी होंगे कि एक बड़ा कुलीन परिवार है, बड़ा परिवार है। उसके बावजूद भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब इतने बड़े परिवार में आदमी पैदा हुआ तो फिर उसको संत बनने की क्या आवश्यकता है। नमामि गंगे द्वारा पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा में स्वच्छता की अलख जगाई गई। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आहूत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 29 मार्च शनिवार को नमामि गंगे ने पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा में स्वच्छता की अलख जगाई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता का महत्व बताकर शपथ दिलाया। संकल्प के दौरान विद्यालय परिसर हम नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा जैसे गगनभेदी उद्घोष से गूंजता रहा। गंगा स्वच्छता संवाद में विद्यार्थियों को गंगा स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। विद्यार्थी बच्चों ने स्वच्छ गंगा की तस्वीर पन्नों पर उकेर कर जनमानस से गंगा स्वच्छता का आह्वान किया। गंगा पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले बच्चों में अश्मी मिश्रा, श्रुति कुमारी, गोपाल शर्मा, काजल सिंह, खुशबू यादव को नमामि गंगे की टी शर्ट, टोपी और कपड़े का झोला देकर पुरस्कृत किया गया। गंगा सेवक राज शुक्ला ने गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत कर कहा कि गंगा से ही सनातन संस्कृति की पहचान है। हमें भी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अपने घरों में कचरों को अलग अलग कर सही तरीकों से निस्तारण एवं अपने आसपास रहने वाले लोगों को नदियों में कूड़ा डालने के लिए जागरूक करना चाहिए। स्वच्छता के लिए जागरूकता आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा की प्राचार्य मधु सिंह, हेमा प्रभा उपाध्याय, प्रतिमा चौरसिया उपस्थित रहे। अपने हाथों से चित्रांकन किया हुआ है कि गंगा की स्वच्छता कितनी जरूरी है। चित्रों को उकेरा है और यह संदेश दिया है जनमानस को कि गंगा हमारे लिए कितनी प्रभावकारी है। गंगा हमारे लिए हमारी धार्मिक, सिंचाई, पर्यटन, तीर्थाटन और आजीविका जब देती हैं तो गंगा मैया के लिए भी हम सभी को आगे आना होगा। अपने आप को, अपने दायित्व को समझना होगा कि गंगा के तट पर हम कोई गंदगी न करें। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आज हम यही उद्देश्य, यही लक्ष्य रखते हुए कंपोजिट विद्यालय में बच्चों से और बच्चों के द्वारा यह संदेश दे रहे हैं कि गंगा की स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। घाट संध्या कार्यक्रम में गुरु वेमुला, राधिका एवं रेवती जी के सानिध्य में 50 कलाकारों ने कुचिपुड़ी का मनोरम प्रदर्शन किया। शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य का
प्रदर्शन सुलोचना कला क्षेत्र की गुरु वेमुला राधिका एवं रेवती जी के सानिध्य में लगभग 50 कलाकारों ने किया। तांडवा नृत्यकारी, तत्पश्चात नागेंद्र हराय, मूषिका वाहन, जाति स्वरम, अम्मा आरती एवं समापन स्वराजती से किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र समाज सेविका सरोजिनी महापात्र, रत्ना बागची, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, सुभाष गुप्ता, उदय जायसवाल, कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर देशी विदेशी सैलानियों सहित भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। 29 मार्च से 9 अप्रैल तक श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक एवं श्री राम नवमी महोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। मानसरोवर से श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में 29 मार्च से 9 अप्रैल तक श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम एवं श्री रामनवमी महोत्सव पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आश्रम के ट्रस्ट बोर्ड द्वारा मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री व आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 29 मार्च शनिवार को श्री राम शोभा यात्रा से होगा। 30 मार्च को गणपति पूजा, पुण्य वचन, पंचगव्य प्रसन्न, दीक्षा धारण, अग्नि प्रतिष्ठापन, गो पूजा, श्रीमद् रामायण हवन, श्रीमद् रामायण पारायण होगा। इसी तरह 9 अप्रैल तक विविध आयोजन किए जाएंगे। ये श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में पिछले 66 वर्षों से प्रतिवर्ष श्री रामनवमी महोत्सव राम नाम सीताराम कल्याणम के रूप में मनाते हैं। जो पिछले साल से श्री साम्राज्य पट्टाभिषेकम विशेष जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 4 साल करने पर तो 4 साल के बाद महासाम्राज्य पट्टाभिषेकम के रूप में मनाएंगे। तो दूसरा वर्ष आज हम लोग का है इस बार। यह कार्यक्रम कल दिनांक 29 तारीख को शाम को भगवान राम जी को लेकर 4:30 बजे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो आश्रम से लेकर नारद घाट, चिंतामणि गणेश मंदिर, केदार घाट होते हुए आश्रम पहुंच जाएगी। और चैत्र मास प्रथम दिन में से श्री रामायण पारायण लगभग 40 लोग भक्त लोग पारायण करेंगे। राम का वाल्मीकि रामायण का जप होम करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।